नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। और सुबह सुबह आज हम बात करेंगे केसेस को लेकर। जिस तरह से केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है आप सब भी जानते हैं और कैप्शन भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। वहीं पर आए दिन केसेस का अगर हम बात करें, केसेस का आंकड़ा जो है वो पार होता जा रहा है, वो भी 1000 से पार। जो कल का रिकॉर्ड किया गया आंकड़ा वो 1000 से भी पार हो चुका है जम्मू कश्मीर का। बिल्कुल वहीं पर देखा जाए तो स्कूल्स बंद कर दिए गए प्रशासन की ओर से, पर यूनिवर्सिटीज़ अब जाकर वो भी बंद कर दिए हैं। तमाम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बंद की गई है, आपको मैं अच्छे से बता दूं, बाकी कोई भी कॉलेज जो है बंद नहीं हुआ है। जीजीएम साइंस कॉलेज में भी लगातार केसेस जो है इतने ज़्यादा सामने आए, वहीं पर यूनिवर्सिटी से भी सामने आए। जब यूनिवर्सिटी से सामने आए तो यूनिवर्सिटी वालों ने फैसला लिया अब कुछ दिनों के लिए यूनिवर्सिटी जो है बंद कर दी जाएगी। बिल्कुल वहीं पर अब अगर हम कटरा यूनिवर्सिटी की बात कर देते हैं, वहाँ पर भी जैसा केसेस आ गए सामने, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर केसेस को छुपाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। वहीं पर मैं एक चीज़ और बता दूं, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है हम कटरा यूनिवर्सिटी की, जहां पर बच्चे एक बार वहां पर जा तो रहे हैं लेकिन उनको वापस आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा। काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है बच्चों को किया जा रहा। बच्चे अगर वीकली ऑफ लेकर सैटरडे संडे के लिए घर आते हैं तो जब मंडे को वो वापस जाते हैं तो उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है। हालाँकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि क्वारंटाइन भी करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है, लेकिन जो बच्चे वहाँ पर जा चुके हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, उन्हें यहाँ पर वापस आने के लिए आने नहीं दिया जा रहा। जबकि स्टाफ मेंबर्स की जो बस के लिए अगर हम कहें वो डेली अप डाउन करती है कटरा से जम्मू की ओर, तो यहाँ पर और उस बस की अगर हम हालत देखें तो वहाँ पे बिल्कुल भी एसओपीज़ का पालन जो है नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर ये बात बड़ी यहाँ पर सोचने वाली है कि जब तमाम प्रशासन तमाम चीज़ों को कह रहे हैं कि एसओपीज़ का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तमाम चीज़ें जो है गैदरिंग नहीं करें, घर से बाहर कम निकलें, ये करें वो करें, वहीं पर इन सब चीज़ों में यूनिवर्सिटी के टाइम, कॉलेजेस के टाइम एसओपीज़ कहाँ जाती हैं? बिल्कुल ये सवाल मेरा सीधा कॉलेज वालों से है, प्रशासन से है, तमाम नेताओं से है कि आखिरकार कॉलेजेस कब रुकेंगे? स्कूल्स कुछ समय के लिए आपने बंद कर दिए, पर कॉलेज कब बंद होंगे? वहीं पर कश्मीर की ओर देखा जाए तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। वहाँ पर तो केसेस काफ़ी जम्मू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी फंक्शंस आयोजित किए जा रहे हैं। जी हाँ, ट्यूलिप गार्डन में अब एक महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि आज 11 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक चलेगा, जहाँ पर पर्यटक को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, वो भी इस समय पे जब कोविड केसेस जो है लगातार पीक पे है। एक पीक हम नहीं कह सकते, दूसरी लहर चल रही है कोरोना की, जहाँ पर अगर हम पिछली बार का देखा जाए तो तमाम ऐसी चीज़ें थी पिछली बार जिन्हें समय चलते जो है रोक दिया गया। वहीं पर अब बच्चों की अगर बात करते हैं, स्कूल हम रोक सकते हैं, कुछ समय के लिए स्कूल से बंद कर सकते हैं, तो आखिरकार कॉलेज क्यों नहीं? क्या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो इंसान नहीं होते? हर बार मेरा ये सवाल जो है उनसे रहता है। वहीं पर एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जो है बिल्कुल नहीं रखा गया। बिल्कुल ये हमें सूरतों के हवाले से जो खबर सामने आई थी कि वहाँ पर भी एग्ज़ाम्स में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा नहीं गया। क्या वो बच्चों को अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या वो बच्चे जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, हमारा आने वाला कल है, क्या वहाँ पे एसओपीज़ का पालन करना ज़रूरी नहीं था? वहीं केसेस में आज जम्मू के साइंस कॉलेज में से जहाँ पर केसेस आए, जहाँ पर यूनिवर्सिटी से भी केसेस आए, कटरा यूनिवर्सिटी से भी केसेस आए, जहाँ पर तो इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि केसेस को छिपाने की कोशिश की जा रही है। कटरा यूनिवर्सिटी से बच्चों को परेशान किया जा रहा है। तो वहीं पर अब तमाम हम परेड कॉलेज की बात कर लेंगे, एमएम कॉलेज की बात कर लेंगे, या तमाम और कॉलेज की, कॉमर्स कॉलेज की बात करते हैं, डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, या जितने भी और कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हो, पॉलिटिकल कॉलेज हो, जब इन सब कॉलेज में से केसेस निकल कर सामने आएंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, तब मुझे लगता है कि प्रशासन ये बात सोचेगी कि अब कॉलेज जो है वो कुछ समय के लिए बंद कर देने चाहिए। तो इससे पहले प्रशासन ये फैसला नहीं ले सकती है कि कॉलेज को हमें बंद कर देना चाहिए। वहीं पर जहाँ पर मैं आपको कश्मीर की बात सुना रही हूँ, जहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि वहाँ पर 11 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक जो है महोत्सव जो है वो करवाया जा रहा है, जहाँ पर हम मास्टर शेफ़ पंकज
भदौरिया जो है उनके साथ वो जो है वहाँ पर सबके साथ चाय पर चर्चा करेंगे और तमाम नेता भी वहाँ पर मौजूद होंगे। और कौन कौन मौजूद होगा वो आपको मैं बता दूँ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व केंद्र पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल वहाँ पर जाकर सबको संबोधित जो है वो करने वाले हैं। तो क्या अब कोरोना नहीं है? क्या तमाम जितनी रैलीज हो रही हैं उस वक्त कोरोना नहीं होता? ये सवाल जो है मुझे लगता है कि आजकल हर कोई पूछ रहा है प्रशासन से, तो प्रशासन इसका जवाब जो है वो नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन को जवाब जो है वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जो है बार बार एक ही सवाल मैं रिपीट करूँगी और बहुत ही अहम सवाल है ये कि कॉलेज में पढ़ने, पहला सवाल क्या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे इंसान नहीं हैं? दूसरा सवाल कि जिस तरह से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और इस बढ़ोतरी में क्या प्रशासन तब ये फैसला लेगी जब तमाम कॉलेज में केसेस जो है और निकल कर सामने आएंगे या और केसेस में बढ़ोतरी होगी, तब प्रशासन ये चीज़ सोचेगी कि अब हमें कॉलेज जो है वो बंद कर देने चाहिए थे। इससे पहले प्रशासन ये स्टेप जो है नहीं लेगी। क्या जितने भी ये हम कह सकते हैं फंक्शंस करवाए जा रहे हैं, महोत्सव जो करवाए जा रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, क्या उसमें केसेस कोरोना पॉजिटिव नहीं होते? क्या उसमें केसेस जो है निकल कर सामने नहीं आएंगे? वहीं पर अगर हम व्यूअर्स के तरफ चलें जो हमें कमेंट करके बोल रहे हैं कि बार बार हम कॉलेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, सबसे अहम सवाल मैं इनका कहना चाहूँगी। आर्यन जो भी हैं ये इनका ये बात जो है बिल्कुल ज़्यादा सही है, वही कह रहे हैं, वही हमने ये बात जो है इससे पहले भी उठाई थी कि आप कॉलेज खोल रहे हो, स्कूल खोल रहे हो, लेकिन वहाँ पे जाते समय स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आप किसी न किसी तरह से SOPs का पालन करवा लेंगे, बच्चों से, स्टूडेंट्स से, स्टाफ मेंबर से, तमाम जितने भी लोग होंगे। लेकिन क्या कॉलेज से बाहर निकलते समय, गेट से बाहर निकलते समय, स्कूल के गेट से बाहर निकलते समय SOPs का पालन हो पाएगा? क्या तब आपने इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की है कि एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज कैसे आएगा? क्या तब SOPs का पालन होगा? तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएगा, तब SOPs पालन वो किस तरह से करेगा? और आना उसने बाहर से फिर अंदर ही है, तब क्या होगा? तब अगर वो खुदा ना खास्ता वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, वहाँ पर किसी को कोविड पॉजिटिव हो तो उस बच्चे को भी हो जाए, उसके साथ उसने स्कूल में आना, उस स्कूल में आने के बाद वो कितने लोगों के संपर्क में आएगा, क्या वो पॉजिटिव ना होंगे? ये सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा अगर हम विस्तार में इसके ऊपर बातचीत करें तो काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। वहीं पर बहुत हमारे साथ व्यूअर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि कोविड से अब हम स्टूडेंट्स हैं, कोविड से अब हमें डर लगता है, तो यहाँ पर सैम्पलिंग करवाई जा रही है, लेकिन फिर भी हमें हम बच्चे हैं, इंसान हैं, हम बच्चे हैं, तो हमारे बारे में आखिरकार प्रशासन क्यों नहीं कुछ सोच रही है? तो यहाँ पर प्रशासन को जो है सोच लेना चाहिए कि इंसान, वो बच्चा, बूढ़ा, हर एक इंसान है, जानवर हो, कुछ भी हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटीज़ जो है बंद कर दी जाए, कुछ समय के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस लगा लीजिए, एग्ज़ाम्स को कुछ समय के लिए रोक दी जाए। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है, इस बात से कोई भी दोराया नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई काफ़ी सफ़र करती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त ये स्टेप जो है उठा लिया जाए, क्योंकि हर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कुछ होंगे ऐसे, कुछ बच्चे भी ऐसे होंगे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कुछ का बहुत ज़्यादा वीक होगा। तो यहाँ पर प्रशासन को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पर तमाम व्यूअर्स हमें यही कह रहे हैं कि हम फैमिली के साथ रहते हैं, अपने कॉलेज के बाद अपने परिवार वालों से भी मिलने जाना होता है, तो यहाँ पर प्रशासन जो है उनकी बात फिर भी नहीं सुन रही है। ये काफ़ी चीज़ें जो है निकल कर सामने आती हैं, लेकिन और साथ ही साथ टीचर्स की भी बात जो है निकल कर सामने आती है कि स्कूल्स बंद हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी टीचर्स को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। जब स्कूल्स में कोई नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, तो आखिरकार टीचर्स वहाँ क्या, कि टीचर्स इंसान ही है, क्या वो पॉजिटिव नहीं हो सकती? तो उनके लिए भी प्रशासन को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल्स बंद किए तो टीचर्स को भी कह दीजिए कि घर से ही ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो लगाएं, घर से ही पढ़ाएं, क्योंकि
टीचर्स ने भी, कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जो है आना है, लोकल ट्रांसपोर्ट्स में आना है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन अब इस चीज़ को समझ जाए। जहाँ पर नाइट कर्फ्यू आपने लगा दिया है, जहाँ पर तमाम ही सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिरकार नाइट कर्फ्यू का फ़ायदा क्या है, क्योंकि रात के समय तमाम लोग जो है अब वहाँ से अपने घर की ओर ही रुख करते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जाते हैं। तो रात के समय इतना क्राउड जो है वो भी देखने को नहीं मिलता जितना दिन के समय होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रशासन को डे वाइज डे कुछ और स्कीम जो है लानी चाहिए। कुछ दिन के लिए कुछ चीज़ें बंद कर दिया जाए, एक दिन के लिए एक चीज़ जो है बंद कर जाए, तो कहीं ना कहीं क्राउड जो है वो कम होगा, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जाएगा। और तमाम ये जो गैदरिंग महोत्सव करवाए जा रहे हैं, चाहे वो ट्यूलिप गार्डन में हो या रैलियाँ हो, चाहे इलेक्शन की हो या तमाम चीज़ों की हो, तो इस पर भी थोड़ा रोक लगाया जाए। अगर केसेस बढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें आप बंद कर रहे हैं, तो इस पर भी प्रशासन थोड़ा सा ध्यान ज़रूर है। तो इसी के साथ अब समय आ गया अलविदा लेने का। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपके साथ कुछ और न्यू अपडेट लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते नीचे के चैनल। नमस्कार।